टीचिंग करना मतलब टीचर बनना आज भी उतना रिस्पेक्टेबल, मतलब कहते हैं ना अच्छा प्रोफेशन, मतलब होता है ना एज कम्पेयर टू, मतलब कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं यार उतनी बड़ी कंपनी में काम कर। टीचिंग प्रोफेशन जिसमें हमारे तो कल्चर ही रहा है गुरु शिष्य का, पर फिर भी टीचिंग को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है हमारे देश में। तो आपका क्या मानना है कि भाई इस जर्नी को, क्योंकि अगर आप एक सीए होते आज तो एक बड़ी कंपनी में एमएनसी में आपको यूं सैलरी मिलती है और अच्छे से सैलरी अच्छे पैकेजेस मिलते हो जिसमें तो आप अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये टीचिंग की जर्नी चूज करना क्या ये भी डिफिकल्ट था, और यस तो कैसे पार किया इसको? एक बहुत ही अच्छा, एक मैं अच्छा तो नहीं, एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। जब मैं ट्वेल्थ के बाद जब मैं सीए कर रहा था, तो हम्म। सीए तो मैंने फ्लो फ्लो में लिया था कि सब कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा। हम्म। अकाउंट्स में अच्छा था तो ले लिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि आर्ट की फील्ड में कुछ करना है, तो आर्ट की फील्ड में क्या करूं। तो मेरे पापा ने एक बार बोला कि आर्ट के टीचर की बहुत कमी है, आर्ट का टीचर बन सकता है। मैं 2 दिन तक रोया कि मुझे टीचर, हम्म। टीचर क्यों बनूंगा मैं आर्ट का टीचर बहुत स्मॉल, मतलब बहुत छोटा लगता था मेरे को उस समय कि आर्ट का हम्म। टीचर, मतलब आर्ट का टीचर सुनने से क्या फीलिंग आती है कि हम ब्लैक बोर्ड के सामने हैं, ड्राइंग बना हम्म। रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं बस। इस ये एक फिक्स्ड माइंडसेट था। लेकिन हम्म। अब मैं जब देखता हूँ अपने आप को या इस पूरी जर्नी को जब मैं फील करता हूँ, तो अब मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत अच्छा डिसीजन रहा मेरे लिए कि इस लाइन में मैं आया। मैं कभी ये सोच के आगे नहीं बढ़ा था कि मैं आर्ट का टीचर बनूंगा, बस मुझे अच्छा फील होने लग गया आर्ट को बताना। तो उस समय मुझे खराब इसलिए लगा क्योंकि अभी भी लोग अगर आर्ट का टीचर सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हैं पढ़ा हम्म। रहे हैं। हम्म। वो नैरो हम्म। माइंड। जब आप ऐसा फील करना बंद कर दोगे ना कि मैं स्कूल में जाता हूँ, क्योंकि बचपन से हमने बहुत टीचर्स को देखा है स्कूल में, ये हम्म। इसलिए भी होता है, उसके पीछे पूरा माइंडसेट है कि हम बचपन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम बहुत सारे टीचर्स को देखे हैं, उनकी जर्नी को हम्म। हम देखे हैं कि वो स्कूल में आते थे, पढ़ाते थे, बच्चे उनके पीछे से मजाक उड़ाते थे, उनके पीठ पीछे हम्म। टीचर पनिशमेंट देते थे, हम टीचर को कुछ बोलते थे, अरे सर अच्छे नहीं है ऐसे वैसे। तो हम हम्म। हम्म। मन में क्या बैठ जाता है कि जब हम भी टीचर बनेंगे तो जो बच्चे होंगे हमारे साथ भी ऐसा करेंगे, और इसलिए क्या होता है, हम अपने आप को पहले ही नैरो कर लेते हैं कि हम टीचर तो नहीं बनेंगे, क्योंकि जो हम किसी और को मजाक उड़ाते थे बचपन में, हम वो तो नहीं बनेंगे। अब हम्म। जब आप ये माइंडसेट को छोड़ देते हो और आप ये सोचते हो कि टीचर वो नहीं होता जो आप सोच रहे थे कि ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाने वाला इंसान, टीचर वो है जो, आप अगर देखते हो ना कि एक सुपरस्टार है, कोई सेलिब्रिटी है, वो भी टीचर है। ओके, हम्म। कोई कंपनी में भी काम करता है वो भी टीचर है। कैसे? जरूरी नहीं कि कोई टीचर स्कूल में जाके पढ़ाए। एक टीचर वो भी है जो अपने बहन को पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर रहा है। एक टीचर वो भी है जो कंपनी में खड़ा है और अपने जो कलीग्स हैं उनको मोटिवेट कर रहा है। एक टीचर वो भी है जो सेलिब्रिटी है, लेकिन वो उसके जो जूनियर्स हैं या वो जिस ऑफिस में जाता है या फिर जहां पे भी वो एक्टिंग के उस माहौल में रहता है, तो वहां पे जो उसके को स्टार्स हैं उनको इंस्पायर कर रहा है, उनको वो सिखा रहा है। तो हम्म। टीचर एक प्रोफेशन से ज्यादा टीचर एक मानसिकता है कि हम्म। टीचर वाली मानसिकता हर किसी के अंदर है और होनी चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, टीचर वाला माइंडसेट अगर आपके अंदर है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं करोगे, आपके आसपास का जो सराउंडिंग है ना, आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हो। तो जब आप हम्म। ये सारे थॉट्स अंदर रखते हो अपने, जो हम्म। टीचर के लिए आपका रेस्पेक्ट फिर बढ़ तो जाता है। उसके बाद फिर आपको ये फील होता है कि मैं और कैसे और बेहतर टीचर बन सकता हूँ। ये हम्म। वाली चीज जब आपके अंदर आ जाती है और आप अपने आप को बहुत बड़ा फील करते हो, टीचर मतलब कोई छोटा फीलिंग फिर नहीं रहती आपको। आप फील करते हो एज ए टीचर मैं वर्ल्ड को चला रहा हूँ, एज ए आर्ट टीचर हम्म। आर्ट की फील्ड को आगे बढ़ा रहा हूँ, एज एन आर्ट टीचर मैं आर्टिस्टों की लाइफ में कुछ ऐड कर रहा हूँ। और वो एक पर्सन की लाइफ नहीं है, वो पूरी हजारों की ऐसी जिंदगी है जिसमें आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। और सोशल मीडिया ने तो इसको बहुत इजी भी कर दिया है, क्योंकि यहाँ और लोगों को जुड़ सकते हो। तो जब आप कोई भी प्रोफेशन हो, सिर्फ टीचिंग नहीं, अगर आप बहुत और भी कोई ऐसा प्रोफेशन छांट लो ना, अगर आप बोलते हो कि मैं सफाई वाला हूं, अगर मैं आप बोलते हो कि मैं कूली हूं, कूली दुनिया जो बोल रही है वो एक वर्ड है। आप अपने आप को क्या मानते हो? अगर आप हम्म। बड़ा मान लोगे तो उस दिन आपकी आंखों में या आपके बातों में वो पैशन दिखेगा। फिर आपको लोग फिर लोग आपको टीचर सिर्फ टीचर की वजह से नहीं बोलेंगे, फिर आपको लोग कुछ टीचर बोलेंगे तो सही, लेकिन आपके लिए फीलिंग उस सीए से ज्यादा बड़ी वाली रखेंगे। हम्म। और वो फीलिंग लाने के लिए आपके अंदर आपको आप अपने आप को बड़ा मानो, वो जरूरी है।
वही डोमिनेटिंग वाला फैक्टर होना चाहिए कि भी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और टीचिंग वर्ड को जितना हमने कहते हैं ना छोटा बना रखा है, वो वो उतना ही बन- बड़ा शब्द, वो शब्द उतना बड़ा, बिल्कुल सही बात है कि भाई हम किसी को बोलते हैं कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो टीचर बनना किसी के उसमें आता ही नहीं है कि मुझे टीचर बनना है, कुछ भी बनना है बट टीचर नहीं बनना है। बहुत कम ही सुना है मैंने भी कि टीचिंग लाइन में जाना है या टीचर बनना है। तो ये जो बात है ना कि आप गुरु भी हैं, टीचिंग को आपने इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया है कि मैं यस टीचर हूं, और उसको प्राउडली और कॉन्फिडेंटली अभी आपने एक्सेप्ट किया। तो वाइल्ड टीचिंग राहुल सर कैसे है? क्योंकि टीचर हमने भी स्कूल में देखे हैं, वैरायटी ऑफ टीचर। तो वही बात है ना कि किसी टीचर की हम पीछे से बुराई करते हैं, कोई टीचर हमारा फेवरेट होता है, हम किसी के फेवरेट होते हैं। तो राहुल सर जब क्लास में एंटर होते हैं,